नमस्कार, रीवा 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। 48 घंटे बाद मिला दूसरे दोस्त का शव। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में किया गया वृक्षारोपण। सियासी थप्पड़ की गूंज। महाराष्ट्र से पहुंची रीवा। शिव सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री का किया पुतला दहन और पटवारियों की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल जारी। तहसीलदार समर्थन में पहुंचे धरना स्थल। खबरें विस्तार से। 24 अगस्त को हुई घटना में एक और नया खुलासा हुआ। 48 घंटे बाद महज 12 किलोमीटर की दूरी पर मिली दूसरे दोस्त की लाश। पुलिस ने स्पष्ट करते हुए बताया कि दोनों दोस्तों की हत्या कर शवों को ठिकाने लगाने का प्रयास किया गया था। सोमवार को सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत निपनिया निवासी मकसूद खान व उसका दोस्त शमशेर खान घर से मोटरसाइकिल पर सवार होकर निकले थे। शमशेर खान के पिता के अनुसार रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाले मुन्ना ठेकेदार के पास पैसे लेने जाना था, जिसमें से मकसूद खान नामक युवक की लाश दिनांक 24 अगस्त को रायपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भलुहा के मुरुम के खदान में मिली थी। साथ ही कुछ दूरी में बाइक भी मिली थी। मृतक के शरीर में आधा दर्जन से अधिक चोट के निशान देखे गए थे, जिसमें पुलिस व सीन ऑफ क्राइम यूनिट द्वारा साक्ष्य एकत्र कर मृतक के शव को पीएम हेतु भेजा गया था। वहीं 48 घंटे बाद आज दूसरे युवक शमशेर खान का शव बुढ़वा पहाड़िया के मुरुम खदान में पत्थर से दबा हुआ मिला है। शव मिलने की सूचना पर स्वयं पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह, एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा व मृतक के पिता पहुंचे, जिन्होंने शव की पहचान गुमशुदा शमशेर खान के रूप में की है। दोनों शव मिलने के बाद पुलिस ने ये स्पष्ट कर दिया है कि दोनों की हत्या कर शवों को आरोपियों ने ठिकाने लगाने का प्रयास किया, परंतु हत्यारों का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस द्वारा संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक राकेश सिंह से इस संबंध में सिटी केबल नेटवर्क रीवा 24 संवाददाता अमित पांडे ने बात की, तो उन्होंने कहा कि कार्यवाही चल रही है, जल्द ही हमारी गिरफ्त में होंगे। यहाँ पे एक लाश मिली है और एक लाश यहाँ से लगभग 12 किलोमीटर दूर रामनई में मिली थी 2 दिन पहले। दोनों का अंतर संबंध समझ में आ रहा है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यह घटना संभवतः उस घटना के पहले की हुई थी, लेकिन डेड बॉडी वहाँ की पहले रिकवर हुई, क्योंकि यहाँ की डेड बॉडी के ऊपर जब डिस्पोज किया अपराधियों ने तो पत्थर वगैरह रख दिया है। हमें पर्याप्त एविडेंस मिले हैं जिससे स्पष्ट हो रहा है कि हत्या का ही अपराध है। अब दूसरे को यहाँ से मार के वहाँ ले जाकर फेंका गया, कैसे फेंका गया ये जांच का विषय है, लेकिन ये दोनों घटनाएं हुई हैं और एक ही कंटिन्यूएशन में हुई हैं। ये चीज़ें सामने आई और उम्मीद करेंगे कि हम बहुत जल्दी आरोपियों को पकड़ लें। सर, बताया जा रहा है कि 5 लोग थे, 3 लोग और अभी गायब हैं। अब अभी तो जैसे इसकी लाश नहीं मिली थी, इसके बारे में भी चल रहा था इसका मोबाइल बंद है घटनास्थल पे, ये भी संदेही में था। और जो लोगों के मोबाइल बंद हैं या जिन लोगों से इनका संपर्क है, उन सारे बिंदुओं पे जांच की जा रही है और उनमें जांच करके हम सही आरोपी तक पहुंचने में सफल होंगे। वहीं इस संबंध में मृतक के पिता से बात की गई, उन्होंने क्या कहा आप खुद सुनिए। एक मकसूद नाम है और दूसरा इनका शमशेर खान नाम है। ये दोनों मतलब साथ में निकले थे और ये वहाँ से बता रहे थे कि मुन्ना ठेकेदार हमको पैसा देने के लिए बुला रहा है। हमने कहा कि भैया ऐसा करो कि पैसा मतलब यहीं बुला लो और ये कहो तो हम लोग चलते हैं, उसके घर चलते हैं। तो कहा घर नहीं बुला रहा है, इधर रायपुर क्षेत्र में बुला रहा है। वहाँ बोल रहा कि किसी कहाँ पैसा है उससे लेके हम देंगे। ये इतना ये मालूम था, ये हमको 3 बजे करीब बताया है और 3:30 बजे के बाद घर से निकले हैं लोग। और उस वक्त जब निकले हैं तो हमको ये खबर नहीं कि कहाँ गए हैं। फिर लाश मिली। फिर इसके बाद 23 तारीख को निकले हैं। 24 का सुबेरे मंसूर की लाश मिली है दोपहर को। इसके बाद दोबारा इन लोगों को ये शक था कि मतलब ये दोनों दोस्त थे, एक दूसरे का मर्डर करके वो भाग गया है। तो ये हमने सूचना मतलब थानों में दिया कि मेरा लड़का गुम है, गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराए थे। इसके बाद मतलब आज मतलब हमको यहाँ बुढ़वा पहाड़िया में मतलब खदान के पास उसकी लाश मिली है, जो कि वो मेरे लड़के की है। लड़का मजदूरी का काम करता था। मेरा नाम लाल मोहम्मद था। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया।
ग्रीन रीवा अभियान अंतर्गत रीवा को हरा भरा बनाने के उद्देश्य से लगातार विश्व पर्यावरण दिवस से वृक्षारोपण का कार्य किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में करैया मंडी से चेलवा टोला बोदाबाग तक पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक राजेंद्र शुक्ल के मुख्य आतिथ्य में सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने उद्बोधन में कहा कि सड़क के किनारे अतिक्रमण करने की बजाय वृक्ष लगाएं, यही धरती का श्रृंगार है। इस कार्यक्रम के दौरान रीवा कलेक्टर इलैया राजा टी, वन मंडल अधिकारी चंद्रशेखर सिंह समेत अन्य संबंधित जनों की मौजूदगी देखी गई। वृक्षारोपण का कार्यक्रम इस वर्ष लगभग उसी तरीके से हो रहा है जैसे 2009 में हुआ। 2009 में हम लोगों ने रीवा शहर में 3 लाख पेड़ लगाए थे, रोड साइड में भी और ब्लॉक प्लांटेशन भी किया था, और उसमें से 1 लाख कुछ पेड़ बचे थे। अब इस बार का प्लांटेशन ये है कि अब जहाँ बचा हुआ है वहाँ पर कर दिया जाए। यदि रोड साइड में लगाया और 5-5 मीटर में लगाया और 2 पेड़ खराब हो गए और बीच में 15 मीटर का गैप हो गया तो 2 पेड़ और लगा दिए जाए। मैं जिला प्रशासन के अपने कलेक्टर साहब को, डीएफओ साहब को, मुकेश अंगल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ कि आप लोगों ने ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया है कि अब वृक्षारोपण स्वाभाविक तौर पे अब होता चला जा रहा है और हम सबका काम बन रहा है, एक लक्ष्य की पूर्ति हो रही है। और ये बात सही है कि जो पेड़ आज हम लगा रहे हैं वो हमारे बच्चों के काम आने वाला है। हमारे पूर्वजों ने जो पेड़ लगाया उससे तो हमको ऑक्सीजन मिल रही, सुंदरता दिख रही, लेकिन हम जो पेड़ लगाएंगे वो बच्चों के काम आएगा। इसलिए ये काम पीढ़ी के लिए किया जाने वाला काम, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम दूसरा क्या हो सकता है। शिवसेना जिला इकाई रीवा ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे का पुतला दहन करते हुए बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सियासी थप्पड़ की गूंज मुंबई से रीवा पहुंचे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे को थप्पड़ मारने वाले बयान को लेकर महाराष्ट्र में अचानक राजनीति गरमाई हुई है। इस मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे पर मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार भी किया गया था। हालांकि महाराष्ट्र कोर्ट द्वारा रात्रि 11 बजे जमानत मंजूर करते हुए छोड़ भी दिया गया, लेकिन अभी भी महाराष्ट्र से चली सियासी थप्पड़ की बयार रुकी नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र से रीवा पहुंच चुकी है। आज शिवसेना जिला इकाई द्वारा इस सियासी थप्पड़ बयान के विरोध में नारायण राणे का पुतला दहन करते हुए भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इस संबंध में शिवसेना के पदाधिकारी से रीवा 24 ने बात की। नारायण राणे एक दुष्ट किस्म का प्राणी है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानित उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री सम्मानित उद्धव ठाकरे को इसने अपशब्दों का प्रयोग किया। इसे न अपनी हैसियत का ज्ञान है और न सामने वाले के वजूद का ज्ञान है, और जिस तरह से इसने अपशब्दों का प्रयोग किया निश्चय ही निंदनीय है। बीजेपी पार्टी ने स्वतः ही इसके प्रयोग किए गए शब्दों से किनारा कर लिया है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसका अपना ही कोई न हो तो निश्चित ही उसने कोई ऐसी ही दुर्दांत बात कही होगी, गलत बात कही होगी, जिसका विरोध अपने आप में लाजिमी है। इस कारण से आज हम लोगों ने नारायण राणे का पुतला दहन किया है, और मेरी मांग है कि नारायण राणे के खिलाफ जितने भी प्रकरण कायम हुए हैं देश में, इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, और आगे से इस तरह से किसी राष्ट्रीय महत्व के व्यक्ति के ऊपर कोई लांछन न लगाए, गलत शब्दों का प्रयोग न रखे। एक मर्यादित संयमित भाषा शैली का प्रयोग होना अनिवार्य है। इसलिए हम लोगों ने आज नारायण राणे का पुतला दहन। कहते हैं कि नारायण राणे ने खुद राजनीतिक विद्वेष के शब्दों का प्रयोग किया है। उसके मन में राजनीतिक विद्वेष इतनी ज्यादा है, उसकी आज कहीं पूछ नहीं है। कभी पहले वो शिवसेना में था, उसको वहां से गद्दारी के कारण मार के भगा दिया गया, कांग्रेस गया, वहां से मार के भगा गया, अब ये बीजेपी में आया। इसकी दुर्गति यहाँ बीजेपी से ही होगी, क्योंकि इस तरह के व्यक्तियों का कहीं कोई ठिकाना नहीं होता। अभी एक वीडियो वायरल हुआ है जो आपको देखा होगा, देखिए, शिवसेना अपना काम कर रही है। जो कोई भी शिवसेना के खिलाफ अभद्र भाषा शैली या गलत कार्यशैली का रूपरेखा बनाएगा, उसका हम लोग इसी तरह विरोध करेंगे, और पूरे देश में ऐसे व्यक्तियों को सहन और बर्दाश्त नहीं करेगी शिवसेना।
पटवारियों को अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर बैठे 2 सप्ताह पूर्ण हो चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने कोई राहत प्रदान नहीं की है। वहीं तहसीलदार ने पटवारियों का समर्थन किया। जैसा कि आपको विदित है कि अपनी 3 सूत्री मांगों को लेकर 10 अगस्त से पटवारी अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल पर हैं, लेकिन 2 सप्ताह बीत जाने के बाद भी अभी तक इनकी सुध लेने वाला शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी या जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा है। वहीं धरना स्थल पर तहसीलदार ने पटवारियों की 3 सूत्री मांगों को जायज बताते हुए कहा कि ये सरकार की हठधर्मिता है। पटवारी राजस्व विभाग के रीढ़ की हड्डी हैं, उनके हड़ताल पर जाने से सारे कार्य प्रभावित हैं। उनकी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए। आप खुद सुनिए तहसीलदार के बोल, उन्हीं की जुबानी। मामला ये है कि हमारे जो पटवारी साथी हैं वो 3 मांगों को लेकर के पिछले 10 अगस्त से लगातार कलमबंद हड़ताल पर चल रहे हैं। उनकी ये तीनों मांगे बहुत ही जायज़ हैं। जिस अनुपात में ये कार्य करते हैं और जिस अनुपात में इनके कार्य करने के दिवस और घंटे हैं, उसको देखते हुए इनका जो वेतनमान है और पे ग्रेड है बहुत ही कम है, और ये मात्र 2800 पे ग्रेड की मांग कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि इनको पे ग्रेड की मांग करनी चाहिए 4200 की। इनका जो कार्य है वो वास्तव में 4200 पे ग्रेड के हिसाब से होना चाहिए। कारण ये कि ऐसा कोई पटवारी नहीं है जो 10 से 15 गांव नहीं देख रहा हो, और 10-15 गांवों की ऐसी कोई योजना नहीं है शासन की जिसको ग्रास रूट लेवल से, इस लेवल से शुरू नहीं हो रही हो। तो सारी योजनाओं में इनकी भागीदारी है। इनका कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष इनको काम करना पड़ता है, तब लोगों को लाभ मिलता है। और पे ग्रेड है इनका आज की डेट पे बहुत ही कम है, 2400 है, 2100 है। तो मतलब इतना दयनीय पे ग्रेड में आज की डेट पे काम कर रहे हैं कि मुझे लग रहा है चपरासी के बराबर पे ग्रेड है। और ये एक्टिव हैंड है और राजस्व विभाग की रीढ़ है ये, और इसको अगर कमज़ोर कर देंगे, एक्टिव हैंड को कमज़ोर कर देंगे, तो शासन की योजनाओं को हम कैसे कार्यान्वित कर पाएंगे। ये बड़ी सोचनीय विषय है। और इसी मांग को लेकर के हड़ताल में, और आज तक सरकार के किसी नुमाइंदे ने इस बाबत जरा सा भी सहानुभूति नहीं दिखाई है, और न ही मांगों के संबंध में किसी के कान में जू रेंग रहा है। ये हठधर्मिता है, ये पूरी तरह हठधर्मिता है। और हठधर्मिता अपने ही घर के सदस्य की मांगों को लेकर के हठधर्मिता अपनाना ये अच्छी बात नहीं है। हम नहीं, सरकार की पूर्णतः हठधर्मिता है। सरकार एक निगेटिव माइंडसेट करके बैठी है, और राजस्व विभाग को नित्य नए नवाचार, डेली नए निर्देश, और इसके साथ साथ पटवारियों को जहां देखो वहीं कोई नेता कुछ बोल देगा, जहां देखो जनप्रतिनिधि वही बोल देगा। क्या एक जिम्मेदार पद पर ये कार्य करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इनको प्रताड़ित करें। मैं तो कह रहा हूं कि इस पद को हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, हर तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। पट्टी के नीचे अपराधियों के हौसले इस समय इतने बुलंद हैं कि आदमी तो आदमी बेजुबान जानवर पर भी हमला करने से नहीं चूकते। रीवा जिले में लगातार नशे का कारोबार प्रगति पर है, जिसके चलते युवा वर्ग नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं, और यही नशा उन्हें अपराधी बना देता है। अपराधी बनते ही दया की भावना खत्म हो जाती है, क्रूरता का जन्म होता है। शहर के अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि इंसान तो इंसान है, बेजुबान जानवरों पर भी क्रूरता दिखाने से बाज नहीं आते। एक ऐसा ही मामला पांडेन टोला में देखने को मिला है, जहां रविंद्र रजक के कुत्ते को भौंकने पर अज्ञात आरोपी उसके पेट में चाकू घोंपकर फरार हो गए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास,
रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधारित रघुनंदन महोत्सव कार्यक्रम का कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा आयोजन। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर आधारित रघुनंदन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन 27 अगस्त से 29 अगस्त तक स्थानीय कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में किया जाएगा। रंगमंची प्रस्तुतियों के साथ कला के विभिन्न रंगों की मिलेगी झलकियां, सांस्कृतिक कार्यक्रमों व प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाएगा। इस संबंध में रीवा 24 ने कार्यक्रम के निर्देशक से बात की। इस समय हम कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा में हैं और हमारे साथ हैं मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से शिक्षित और रंगमंच में गहरी जानकारी रखने वाले अंकित मिश्रा। अंकित, स्वागत है आपका। ये बताइए कि क्या इस आयोजन के माध्यम से आप क्या दे रहे हैं हमारे शहर के दर्शकों को? भैया, ये अमृत महोत्सव मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर चल रहा है। अमृत महोत्सव उसी पर बेस्ड है, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों पर। तो हम लोगों ने 12 बजे से लेके 27, 28, 29 सुबह शाम को 5 बजे तक जो है एक प्रतियोगिता आयोजित की हुई है, जिसमें कार्टून, भाषण, रंगोली, बहुत सारी प्रतियोगिताएं हैं। और शाम को 6 बजे से हमारा पूर्व रंग है। अच्छा, किस आयु वर्ग के लोग इसमें भाग ले सकते हैं? इसमें कोई एज लिमिट नहीं, सभी लोग कर सकते हैं। और फिर 7 बजे से रोज नाटक है, अलग अलग नाटक है। पहले दिन है द ग्रेट राजा मास्टर ड्रामा कंपनी, दूसरे दिन टैक्स फ्री है, तीसरे दिन मुक्तिधन और मुंशी प्रेमचंद जी। नाटकों का समय क्या रहेगा दर्शकों के लिए? शाम को 7 बजे से। 7 बजे से दर्शक को यानी 6:30 तक आएँ और सीट ले लें। तो आप सभी से ज़रूर मैं अपनी चैनल की ओर से ये आग्रह करूंगा कि आप समय पर ज़रूर ऑडिटोरियम में पधारें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ज़रूर करें। अंकित, इस बीच आपने काफ़ी काम किया है मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद। बहुत सारे आपके सहयोगी भी हैं। कैसा लगता है आपको अपने शहर में रीवा में काम करते समय? जाहिर सी बात है भैया कि अपने शहर में काम करना, और वैसे भी हमारा शहर हमेशा से बहुत संपन्न रहा है इस विधा में। और आप खुद एक आर्टिस्ट हैं, थिएटर आर्टिस्ट हैं, आप लोगों को देख के सीखा है। बहुत सारे लोग हैं जिनको देख के हम लोगों ने सीखा है। और लगातार हम लोग एक नई पौध तैयार कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इतनी बड़ी टीम है और पूरा जन सहयोग मिलता है तो काम करने में मजा आता है। तो अभी रीवा में सहयोग मिल रहा है, प्रशासनिक सहयोग मिल रहा है या आप लोग अपने से व्यवस्था कर रहे हैं? अब प्रशासनिक भी सहयोग रहता है कहीं ना कहीं, और अपने से भी करते हैं और जन सहयोग भी रहता है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। और हमारे दर्शकों से अगर आप कुछ कहना चाहें तो बिल्कुल कह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मैं बस इतना कहना चाहूँगा कि रघुनंदन महोत्सव जो हो रहा है, ये अमृत महोत्सव मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जो चलाया जा रहा है उस पर आधारित है। मेरा निवेदन है कि आप रोज आएँ, बहुत मजा आएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और रोज नाटक देखें। धन्यवाद। वहीं कार्यक्रम में भाग ले रहे प्रतिभागियों से भी बात की गई। अच्छा, आप भी इस आयोजन में भाग ले रही हैं? आप तो आयोजक मंडल में भी हैं शायद? जी, मैं बैक स्टेज काम भी कर रही हूँ, प्लस मेरा ड्रामा में भी पार्टिसिपेशन है। अच्छा, इसके पहले कितने ड्रामा किए हैं आपने? इसके पहले 2 कर चुके हैं। अभी ये तीसरा है? हाँ। तो कैसा लग रहा है अभी आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं हम लोग को। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भूमिका। और हम चाहेंगे कि आप लोग सभी मिल के अच्छा काम करें, है ना। और बाकी सभी यहाँ हमारे पूरे टीम के सदस्य हैं। मैं अपने कैमरामैन योगेश से कहूँगा कि थोड़ा सा इनको आप सभी को, हमारी टीम को दिखाइए। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। क्या आप भी खाने खिलाने के शौकीन हैं? तो हो जाइए तैयार, क्योंकि अब बाबा होटल आपके लिए लेकर आया है स्वादिष्ट और शुद्ध शाकाहारी भोजन। जी हाँ, 60 वर्षों से रीवा में संचालित बाबा होटल अब आपके सामने है, एकदम नए अंदाज और कलेवर में शुद्ध शाकाहारी व्यंजनों के साथ, वो भी उचित दामों पर। जी हाँ, ये वही बाबा होटल है जिसे स्वर्गीय दामोदर सिंह जी ने 6 दशक पहले आपकी सेवा के लिए स्थापित किया और फिर उनके पुत्र कृष्णपाल सिंह जी ने इस विरासत को आगे बढ़ाते हुए नए सोपान गढ़े। आज इसे विकास सिंह ने जमाने से कदम मिलाते हुए अत्याधुनिक सर्व सुविधाओं युक्त बनाया है। हमारा वादा है, आप एक बार आएंगे तो आपका मन बार बार आने को होगा। तो जरूर पधारें अमहिया के अत्याधुनिक व स्वादिष्ट व्यंजनों का खजाना लिए बाबा होटल में।
वर्तमान समय में बिजली की समस्या से संपूर्ण जिला आहत है। आज एक बार फिर बिजली की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम किया। बीते कुछ माह से रीवा जिला वासी बिजली की समस्या से आहत हैं। वहीं संबंधित विभाग कुंभकर्णी निद्रा में है। आए दिन विद्युत मंडल कार्यालय का घेराव, धरना प्रदर्शन, चक्का जाम सहित अन्य प्रकार से विरोध प्रकट किया जा रहा है, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। आज उसी कड़ी में बैकुंठपुर कस्बे में ग्रामीणों ने रोड पर चक्का जाम कर दिया और बिजली आपूर्ति बहाली की मांग की। ये चक्का जाम कांग्रेस नेता दद्दन पांडे के नेतृत्व में किया गया। घंटों जाम बाधित होता देख स्थानीय अधिकारी कर्मचारी मौके में पहुंचे और बिजली बहाली का आश्वासन दिया, तब कहीं जाकर रास्ता बहाल हो पाया। स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न किए जाने का आरोप लगाते हुए एसपी से न्याय की गुहार लगाई गई है। रीवा जिले के गढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पौड़ी निवासी शमशेर कुशवाहा पिता राम प्रताप कुशवाहा रीवा में पुलिस अधीक्षक कार्यालय अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। इस दौरान मीडिया से जानकारी देते हुए बताया गया कि जमीनी विवाद के चलते मेरे भाई वंश गोपाल कुशवाहा, राजकुमार, दिलीप व बहू संध्या देवी सहित अन्य लोगों द्वारा 12 जुलाई को मेरे ऊपर व मेरे परिवार के साथ लाठी डंडा व टांगे से वार करते हुए जमकर मारपीट की गई, जिसके चलते मुझे, मेरी पत्नी, पुत्र व बेटी को गंभीर चोटें आई थी, जिसके बाद पीड़ित द्वारा लालगांव चौकी में शिकायत दर्ज कराई गई। साथ ही हम लोगों को उपचार हेतु संजय गांधी अस्पताल रेफर किया गया था। उपचार करवाने के बाद घर पहुंचने पर गंदी गालियां भी दी गईं। इसके बाद मारने की धमकी भी दी गई। दिनांक 20/8/2021 को पुनः आरोपियों द्वारा मारपीट की गई। जब अपनी शिकायत लेकर पीड़ित लालगांव चौकी पहुंचा तो उसकी शिकायत पर अमल नहीं किया गया, जिसके चलते पीड़ित ने रीवा एसपी से न्याय की गुहार लगाई है। ये जानकारी रीवा 24 को पीड़ित शमशेर कुशवाहा ने दी। वंश गोपाल, दिलीप कुमार, राजकुमार और संध्या देवी। मारपीट का कारण क्या? जमीनी विवाद। कब की घटना है? ये घटना है 12 जुलाई। तो रिपोर्ट आपने की होगी? जी। तो कार्रवाई नहीं हुई? कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर। मारपीट का है शुरू? लाठी डंडा, हंसिया और टांगा से। हमारे पैर में टांगा मारते तो अभी तक 1.5 महीने हो गया, नहीं ठीक हुआ, बह रहा है। भर्ती थे आप? जी, संजय गांधी में। एक दिन को उपचार करके फिर छुट्टी दे दी, वहाँ भी दबाव डाले वो लोग। तो अब क्या चाहते हैं सर? उनके ऊपर कार्रवाई करना चाहते हैं। अभी 20 तारीख को फिर आके मारे हैं, हमारे यहाँ पर सब्बर मार दिए, आँख में मार दिए हैं। फिर आप थाने गए थे? जी। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ रिपोर्ट ही नहीं लिख रहे थे, फिर सादे कागज में शाम को 7 बजे लिख दिए, नॉर्मल रिपोर्ट। जी। FIR किए ही नहीं। एसपी साहब से मिले हो? जी। क्या बोले? बोले हो जाएगी कार्रवाई। कौन से थाने का मामला है? गढ़ थाना, चौकी, लालगांव। और अब चलने से पहले प्रमुख खबरें एक बार फिर। 48 घंटे बाद मिला दूसरे दोस्त का शव। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। पूर्व मंत्री व वर्तमान विधायक के मुख्य आतिथ्य में किया गया वृक्षारोपण। सियासी थप्पड़ की गूंज। महाराष्ट्र से पहुंचे रीवा। शिव सैनिकों ने केंद्रीय मंत्री का किया पुतला दहन। और पटवारियों के अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल जारी। तहसीलदार समर्थन में पहुंचे धरना स्थल। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।